Hello students, welcome to my YouTube channel. Solve question number 3. Question number 3 is, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and verify. What is the sum of the measures of the angles of a कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? पहले हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ABCD एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। हम इसमें एक लाइन खींच लेते हैं, इसके दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ACB और दूसरा CBD। दो ट्रायंगल इसके बन जाएंगे, एक ट्रायंगल बनेगा ACB, दूसरा BCD। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो आप जानते हो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से मिलकर बना है तो इसके सारे एंगल्स का सम दोनों ट्रायंगल के सम के बराबर होगा। यानी sum of the angles of quadrilateral ABCD is equal to sum of the angles of triangle ACB and triangle BCD is equal to sum of the angle of triangle ACB। ACB ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 प्लस BCD एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अगर किसी भी ट्रायंगल के हम सारे एंगल्स को जोड़ें तो 180 आता है। इस तरह दो ट्रायंगल का सम 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया एक। तो विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि नहीं, ये भी हम आगे देख लेते हैं। एक नॉन कॉन्वेक्स ट्रायंगल बनाते हैं, एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। हम इसमें क्या करते हैं, इसके भी एंगल को जोड़ देते हैं, इसके बीच वाले डायगोनल को मिला देते हैं, यहाँ से लेके ये मिला दिया। इस प्रकार ये दो ट्रायंगल बन गए। और पहले की तरह दोनों ट्रायंगलों का सम 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 होगा। एक ट्रायंगल का सम 180, दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, तो इस तरह 360 इसका भी होगा। तो विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? दिस प्रॉपर्टी विल आल्सो होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मेक ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। हमने नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया है और ट्राई भी किया है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अगर हम ये टेबल एग्जामिन करें तो देखो ट्रायंगल है, पहले वाले में 3 साइड्स हैं तो 180 एंगल का सम है, और 4 में क्वाड्रिलेटरल, इसमें 4 साइड्स हैं तो 2 इंटू 180 है। तो इस तरह है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड n-2 इंटू 180। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो n-2 इंटू 180, n की जगह हम 7 रख देंगे, तो 7-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 5 इंटू 180 इज इक्वल टू ये हुआ 900। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड n (900). अभी हम इसी तरह b सॉल्व करते। 8 - 2 इंटू 180, n की वैल्यू हम 8 रखेंगे इसमें,
1080. The sum of all the angles of a polygon of side 8 will be 1080. Another 10. The sum of all angles of a polygon of side n minus 2 into 180. n की वैल्यू हम 10 रखेंगे इधर, 10 minus 2 into 180. 10 minus 2 8, 8 into 180 और ये 1440, 1440 हो गया। इस प्रकार इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे। दी सम ऑफ ऑल पॉलीगन ऑफ साइड n, इसमें n साइड दिए तो n की वैल्यू कुछ नहीं रखेंगे, n की वैल्यू n ही है, n minus 2 into 180. Question number 5. What is a regular polygon? State the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides, 6 sides. रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर हों और सारे एंगल भी बराबर हों, सारी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर हों। रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, जिसके साइड हैं सभी बराबर हों, एंगल सभी बराबर हों, तो रेगुलर पॉलीगन होता है। जिस पॉलीगन की 3 साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। 3 साइड्स वाला ट्रायंगल तो होता ही है, लेकिन अगर सारी साइडें बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अगर 4 साइड्स आर इक्वल देन इट इज स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। एंड 6 साइड्स रेगुलर हेक्सागन। 6 साइड्स